हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर, एक मोटिवेशनल स्पीकर। और आज के वीडियो में बात करेंगे व्हाई शुड यू रियली इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, ये मेरा कंटेंट नहीं है, ये मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, व्हाई वी वांट यू टू बी रिच। ये किताब है डोनाल्ड ट्रंप एंड रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। ये दोनों के दोनों लेजेंड है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो सबसे रिच रियल एस्टेट एम्पायर डोनाल्ड ट्रंप का रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। एंड रॉबर्ट कियोसाकी की अगर बात करें तो सबसे जबरदस्त फाइनेंशियल जीनियस। मुझे थोड़े दिनों पहले सौभाग्य मिला रॉबर्ट कियोसाकी जी के साथ एक स्टेज पे आने का। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी ऑन द स्टेज विद दिस काइंड ऑफ अ लेजेंड, एंड दैट इज व्हाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस वंडरफुल विजडम फ्रॉम दिस बुक, व्हाई वी वांट यू टू बी रिच। ओके, टू मैन वन मैसेज। ओके, इन दोनों का सिंपल मैसेज। ये किताब में चैप्टर नंबर 26 पे एक चैप्टर है, व्हाई डू यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, एंड आई एम रीडिंग सम ऑफ द थिंग्स from that book and I'm sharing some of the insights from this chapter। दोस्तों, ये कहते हैं कि रियल एस्टेट एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें आपका कंट्रोल पूरी तरह से है। यानी कि आपने पैसा डाला, आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ में है, आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी पे कुछ ऑफिस चला सकते हैं, आप उसे बेच सकते हैं, आप उसमें कोवर्किंग स्पेसेस बना सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू। फुल कंट्रोल ऑफ रियल एस्टेट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। आगे की चीजें इस चैप्टर में से बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिकॉज लिटरली इट इज एन अमेजिंग विजडम और ये अमेजिंग विजडम आपको बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट जो कि इस बुक में लिखा हुआ है वो है रियल एस्टेट जनरेट्स अ लॉट ऑफ कैश फ्लो। देखिए, रियल एस्टेट क्या नहीं है। अगर रोड्स वगैरह बन रही है वो भी रियल एस्टेट है, आप मॉल्स में जा रहे हैं वो भी रियल एस्टेट है। दोस्तों, एवरीथिंग इज अ रियल एस्टेट और हम सभी रियल एस्टेट में इन्वॉल्व हैं। हम सभी घर खरीदते हैं, ऑफिसेज खरीदते हैं, हम बिल्डिंग्स खरीदते हैं, हम किसी बिल्डिंग में जाते हैं, हर चीज रियल एस्टेट है। आप किसी मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हैं, दैट इज रियल एस्टेट। आप किसी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, दैट इज रियल एस्टेट। अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, एवरीथिंग इज अ रियल एस्टेट, करेक्ट और नॉट। तो कहते हैं रियल एस्टेट कैन जनरेट अ लॉट ऑफ कैश। आप देखिए, एक मॉल कितना पैसा जनरेट करता है, एक दुकान आपने खरीद ली कितना किराया जनरेट कर सकती है। अगर आपने एक फ्लैट या घर खरीदा, जिंदगी भर वो आपको रेवेन्यू दे सकता है, प्लस आपके रियल एस्टेट की प्राइसेस हमेशा डबल होंगी। एंड रियल एस्टेट में बहुत 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 बड़ा पैसा है दोस्तों। ये वही लोग जानते हैं जो रियल एस्टेट को अपना धर्म बना चुके हैं। दूसरी चीज दोस्तों, लेवरेज। लेवरेज का मतलब है, देखिए, आपके पास 100 रुपए है तो आप कितने रुपए का काम कर पाएंगे? 100 रुपए का। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट लेना जानना चाहते हैं तो अगर आपके पास 20 लाख है तो बैंक्स रेडी हैं आपको 80 लाख रुपए देने के लिए। दोस्तों, 20 लाख आपने अपने लगाए, 80 लाख रुपए आपने बैंक से लिए, 1 करोड़ रुपए का आपने एक जबरदस्त रियल एस्टेट डेवलप किया और उसमें आप शॉप्स डेवलप कर सकते हैं, उसमें कोई स्कूल खोल सकते हैं, उसमें कोई ऑफिसेस खोल सकते हैं। यस, जीवन भर आप अच्छे से रह सकते हैं। वैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं, खुद के रहने के लिए घर खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि खुद के रहने के लिए जो घर खरीदा जाए वो लायबिलिटी है। तो हर वो रियल एस्टेट की हम यहां बात करें जो कमर्शियल रियल एस्टेट है या कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए या पैसा बनाने के लिए हम खरीद रहे हैं, तो वहां पे लेवरेजिंग है। मतलब कम पैसे में आपने 20 लाख रुपए डाले, बैंक ने 80 लाख रुपए दिया। कई बार तो घर की कीमतें या ऑफिस की कीमतें या लैंड की या प्लॉट की कीमतें ना 2 महीने में ही डबल हो जाती है, 4 महीने में भी डबल हो जाती है। जैसे कि आप में से हर एक आदमी देखता होगा कि जितने भी बिल्डर्स प्री लॉन्च ऑफर में कोई चीज निकालते हैं, तो जो चीज 20 लाख की होती है वो प्री लॉन्च ऑफर में 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख में निकालते हैं। और अगर उसकी डिमांड उस जगह पे ज्यादा है तो आप देखेंगे कि आज आपने 13 लाख रुपए में सिर्फ बुकिंग अमाउंट दिया है, रजिस्ट्री भी नहीं करवाई है, एंड 2 महीने के बाद ही आपको 22 लाख रुपए, 25 लाख रुपए या 30 लाख का ग्राहक मिल सकता है। सो इतनी तेजी से ये ग्रो हो सकता है और लेवरेज भी है। क्यों? क्योंकि आपकी जेब से मान लो 20 लाख डाले, 80 लाख रुपए आपने बैंक से लिए और मान लो 6 महीने में अगर वो डबल हो गया या 1.5 गुना भी हो गया तो आपको 1 करोड़ के 1.5 करोड़ मिल गए। बैंक को 80 लाख आपने वापस दे दिया, 20 लाख डाल के आपने 70 लाख रुपए कमा लिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैलकुलेशन, दैट इज व्हाई रियल एस्टेट वर्क्स। तीसरा है दोस्तों अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन अभी एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने 2 करोड़ रुपए का ऑफिस लिया एंड उसको थोड़ा सा 10-20 लाख रुपए लगा के उसमें थोड़ा इंटीरियर ठीक ठाक करवा के उसे रेंट पे दे दिया। पुणे में ये ऑफिस है, हर महीने इसकी ईएमआई जा रही है 1.5 लाख रुपए और इसको रेंट आ रहा है 1,80,000 रुपए। नाउ कैन यू सी दिस? मेंटेनेंस एंड आपकी ईएमआई सभी चीजें कौन पे कर रहा है? आपका टेनेंट। एंड जब ये 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 साल बाद 4 करोड़ की होगी
तो आपको पूरा पूरा 4 करोड़ मिलेगा। लेकिन इस आदमी ने कितना पैसा लगाया पता है आपको? इसने मुश्किल से 40 लाख रुपया खुद की जेब से लगाया, 1 करोड़ 60 लाख रुपए बैंक ने दिया है। ठीक है, बैंक का पूरा खर्चा कौन पे कर रहा है? टेनेंट, राइट। बैंक के जो 1 करोड़ 60 लाख रुपए है वो टेनेंट को चले गए। इसने 40 लाख रुपए कमा के 10 सालों में या 15 सालों में 4 करोड़ या 5 करोड़, या हो सकता है प्राइम लोकेशन पे है तो 8 करोड़ भी इसकी वैल्यू हो जाए। कैन यू सी दिस? यानी कि ये आपके इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करने का सबसे जबरदस्त तरीके में से एक है। अगला बेनिफिट है दोस्तों डेप्रिसिएशन। अगर आप घर खरीदते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन का लाभ होता है। Am I right or wrong? दोस्तों अगर आप ऑफिस वगैरह खरीदते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन का भी आपको लाभ मिलता है। फिर क्रिएटिविटी, आप इसी ऑफिस से या इसी बिल्डिंग से बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज कर सकते हैं। दैट कैन बी ऑल्सो a great benefit. Expandability. Once I learned how to buy single family home, I expanded into multiple units. Today, when my wife and I buy a property, it needs to be at least 250 units. Can you imagine this? आप जितनी चाहे एक्सपैंड कर सकते हो, जितनी चाहे यूनिट्स बाय कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपने इससे पैसा कमाना सीख लिया, उसके बाद यू आर द किंग। एंड नेक्स्ट थिंग इज प्रेडिक्टेबिलिटी। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों में कहाँ जा सकता है, 10 सालों में कहाँ जा सकता है, ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन आपको पता है। दोस्तों ये चीज़ें हैं जिसके कारण रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ वो है टैक्स सेविंग। जितने भी बिलियनर्स हैं उन लोगों के बैलेंस शीट में वो लोगों की नेटवर्थ तो है 1000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, लेकिन उस 1 लाख करोड़ की नेटवर्थ में से करीब 80 लाख करोड़ पड़ा है प्रॉपर्टीज में। ओके, ये मेंशन है, ये बिल्डिंग है, ये लैंड है, ये कैनाल है, ये डैम है, ये पोर्ट है। अब जब इन्होंने ये खरीदा होगा तब इन्होंने खरीदा होगा मान लो 100 रुपए में, आज उसकी कीमत होगी मान लो 1000 रुपए। क्या इन्होंने इसको बेचा? नहीं बेचा। तो नहीं बेचा तो क्या इनके पास पैसा आया? नहीं आया। नहीं आया तो क्या इनको टैक्स देना है? बिल्कुल नहीं देना है। 100 रुपए जो डाला था वो भी खर्चे में दिख रहा है। ऑलराइट, एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी पेपर्स में कितने रुपए है? 100 ही रुपए है, बल्कि उस पर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट और हो रहा है। हालांकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ के अब 100 रुपए की जगह 1000 रुपए हो चुकी है, यानी 10 गुना ज्यादा का अप्रिसिएशन है, लेकिन बेच नहीं रहे हैं। यानी कि दिस इज टैक्स रिबेट। हर साल ये ग्रो हो रही है, दे आर नॉट सपोज टू पे एनी टैक्स, राइट। एंड 10-20 साल के बाद अगर बेचते भी हैं तो आप देखते हैं रियल एस्टेट में डील्स कैसी हो रही है, कैश एज वेल एज वाइट एज वेल एज ब्लैक, एंड उसके कारण आपको बहुत बड़ा पैसा टैक्स सेविंग करने को मिलता है। दोस्तों ये कुछ बेनिफिट्स हैं इस प्यारी सी बुक जिसका नाम है व्हाई वी वांट यू टू बी रिच। मैं चाहूँगा कि आप इस बुक को पढ़ें, एंड बहुत सारी और अच्छी अच्छी लर्निंग्स है इस बुक में। इस तरह की और भी कई सारी बुक्स से मैं कुछ लर्निंग्स आपके लिए लेके आऊँगा। इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू करें, बड़ा मज़ा आएगा। मैंने भी अपनी रियल एस्टेट कंपनीज खोली हैं। अगर आप में से किसी को भी अच्छी डील्स चाहिए, बेस्ट डील चाहिए इंदौर में, पुणे में या पुणे के आसपास के आउटस्कर्ट्स में, तो नीचे एक गूगल फॉर्म दिया जा रहा है। I'll give you the best of the best advice. I will give you the best of the best properties, and I assure you ऐसी ही चीज़ें मैं आपको दूंगा जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट 1 से 3 साल के अंदर डबल हो सके। So गूगल फॉर्म भर दीजिए। We will be sending you all the possible details about the real estates which we have, and उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। Lots of love. Thank you so much and God bless you.